मीटिंग में। जी। बहुत अच्छा लगा हमको मिलकर के, काफी कुछ सीखने को भी मिला है। और आचार्य जी आपका मैं वो हमेशा पूरा करूंगा। हम अभी लोग हमेशा सौरभ जी जी हमारे देश के अंदर जो गुरुकुल चल रहे हैं, अभी आचार्य धनंजय जी ने बताया है कि जो निर्धन रहते हैं उनके लिए हम कोई धन नहीं लेते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ऐसे हमारे हजारों गुरुकुल है देश के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना है। जो जी भी ऐसा छात्र हमको मिलेगा उसको मैं अवश्य वो फार्म भरवाऊंगा। आप भेजते रहते हैं वो फार्म वगैरह जब भी निकलता है गुरुकुल का। लेकिन पहली बार जुड़ के बहुत अच्छा लगा हमको। आगे जो भी दिशा निर्देश मिलेगा वो मैं करता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत सौरभ जी। और मैं 5 मिनट का समय दूं पंडित रमेश चंद्र जी को, फिर अरुण कुमार शुक्ला जी आपका प्रश्न का उत्तर दिलवाऊंगा मैं आचार्य धनंजय जी से। जी सबके प्रश्नोत्तर होंगे, केवल 5 मिनट का समय हम देना चाहते हैं। पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी का आशीर्वाद ले लें हम, जो हमारे आज के अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी आशीर्वाद दे दीजिए अपना। पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी, जी माइक खोल लीजिए अपना, माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए आप अपना। चलिए उनका माइक नहीं खोल पा रहा। चलिए शुक्ला, अरुण कुमार शुक्ला जी आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। अरुण कुमार शुक्ला जी एडवोकेट साहब पूछिए। अरुण जी, अरुण कुमार एडवोकेट, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? दुबे जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अरुण कुमार जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी अरुण कुमार शुक्ला जी, आवाज। जी 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 अरुण कुमार शुक्ला जी पूछिए। चलिए अशोक कुमार कुमागा जी, जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं। जी डॉक्टर अजय जी पूछिए। हाँ जी, मैं अशोक कुमार जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कई गुरुकुल ऐसे हैं जहाँ पे विशिष्ट अपना संस्कृत और आर्ट्स का जो अध्ययन बहुत नाम मात्र का होता है, और उसमें ज्यादातर स्टेट बोर्ड की या फिर सीबीएसई बोर्ड का चलता है। तो मैं नाम लेना चाहूंगा, तो उन गुरुकुल के विषय में आपकी क्या राय है कि वो वास्तव में गुरुकुल का उद्देश्य पूर्ण कर पा रहे हैं या केवल नाम मात्र गुरुकुल ही है? आपकी राय। श्री अशोक कुमार जी आपका धन्यवाद। देखिए आजकल क्या है कि अभिभावकों की मांग बड़ी विचित्र हो रही है, और अभिभावक ये अनुभव करता है कि गुरुकुल में मैं भेज दूं, अपने बच्चे का सुधार कर लूं और मेरा पैसा जो भी लगे लग जाए, और मैं अपने बच्चे को फिर डॉक्टर इंजीनियर आदि बना लूं। तो ऐसे गुरुकुलों की स्थापना भी होती जा रही है। मैं ये मानता हूं कि गुरुकुल शब्द का अर्थ ही आर्ष ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन का केंद्र होना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट अभिमत है। परंतु जो कोई ऐसे अभिभावक इस रूप में चलाना और इच्छुक रखते हैं, तो उनके लिए उनकी स्वतंत्रता है। मैं इस विषय में अधिक कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जो परंपरा हमारी है, जिस परंपरा में मैं आचार्य योगेंद्र जी जैसे हम सब लोग पढ़े हैं, वो परंपरा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऋषि दयानंद ने लिखा है, ऋषि दयानंद ने लिखा है, आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसे एक डुबकी लगाना और बहुमूल्य रत्नों का पाना। ये बात अभिभावकों को और हम सबको समझना चाहिए। धन्यवाद जी। डॉक्टर अजय आर जी भिलाई छत्तीसगढ़ हमारे बीच में है जी, उनका भी आशीर्वाद मिल जाए हमें। जी 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 मैं सभी को नमन करता हूँ। विशेष रूप से धनंजय जी ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में बड़ा ही स्पष्ट अपना अभिमत रखा, और बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है मुंडक उपनिषद पर। उपनिषदों की दृष्टि से देखें तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो 11 उपनिषद बताए हैं, उसमें मुंडक उपनिषद 5वां उपनिषद है, और एक बड़ा ही विशुद्ध, बड़ा प्रसिद्ध जो है श्लोक कहें, एक सूक्ति कहें कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन विततो पंथा। ये जो प्रसिद्ध सूक्ति है, जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि सत्य जीतता है, सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए, सत्य की प्रेरणा जो हमें देता रहता है, ये मूल सूत्र जो है ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, और गुरुकुल व्यक्तित्व का विकास, मानव का विकास, उस प्रसंग में भी आपने बड़ी अच्छी चर्चा की। मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं, और इस चर्चा को हम सुने, मुंडक उपनिषद के साथ जुड़े, और उसकी जो परा अपरा विद्या की जो चर्चा है उससे हम जुड़े, तो आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक उन्नति जो आर्य समाज का उद्देश्य ऋषि दयानंद सरस्वती ने निर्धारित किया है, उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं कार्यक्रम के संयोजक लखनलाल जी को, आज के जो वक्ता थे उनको, अध्यक्ष महोदय को, संयोजक महोदय को, और सभी विद्वानों को और श्रोताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ओम शांति शांति। पंडित रमेश चंद जी, पंडित रमेश हाँ चंद जी। जी अपना आशीर्वाद दे दीजिए जी। लखनलाल जी, आपने जो कार्यक्रम चलाया हुआ है वो बहुत ही उपयोगी है जी। वो आम आदमी के लिए बड़ी सुविधाजनक है और वैदिक विद्वानों को सरलता से आपके कार्यक्रम के द्वारा सुना जा सकता है। ऐसे प्रचार के ढंग को कई स्तरों पर चलाना चाहिए और ये प्रचार का बहुत बढ़िया साधन है। आपने जो चला रखा है, आप बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इस कार्यक्रम को इतने लंबे समय से चलाया है और आगे भी चलता रहेगा। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। मैंने भी वेद प्रचार मंडल, वेद प्रचार समिति के द्वारा स्कूलों में बच्चों को संस्कारित करने के लिए कार्यक्रम चला हुआ है और 84 स्कूल कॉलेजों में कर चुका हूँ। हजारों सत्कार प्रकाश वैदिक साहित्य मैं वितरित कर चुका हूँ, बच्चों को सम्मानित करता हूँ और ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में कहीं नहीं है जो मैंने चला हुआ है और अभी तक जारी है। पिछले 5-6 साल से लगातार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें पूनम आर्या और प्रवेश आर्या का व्याख्यान होता है, स्वामी आर्यवेद का भी। ऐसे कार्यक्रम कि हम बाहर निकले आर्य समाज के मंदिरों के क्षेत्र से और जन जन तक आर्य संविधान का प्रचार करें, उनके जो बताए रास्ते उसको बताएं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा था। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसको देने के लिए। बहुत बहुत आभार सम्मानीय अध्यक्ष महोदय पंडित रमेश चंद जी। और सुरेश कुमार गौतम जी अमेरिका से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट का समय हम उन्हें दीजिए। जी सुरेश गौतम जी। मैं भी धनंजय जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और जो है मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आप गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा करते हैं, देते हैं, प्रौढ़ शिक्षा भी आप कहीं हैं कुछ ऐसे गुरुकुल जहां पर कि जो अधेड़ उम्र के लोग हैं या बुजुर्ग उम्र के लोग हैं जो वो भी कुछ कर सकें इस चीज का? मुझे जरा थोड़ा सा बताएं अगर है ऐसा कुछ इंडिया में कुछ ऐसी चीज। जी, भारत में कुछ ऐसे संस्थान है जो आर्ष विद्या को पढ़ाते हैं आयु क्रम की बड़ी अवस्था को। जैसे आप रोजड़ का आप नाम सुना होगा आपने, उसमें दर्शन योग महाविद्यालय चलता है जो आयु से बड़े वर्ग के लिए उनके पास व्यवस्था है। हमारा गुरुकुल रेवली है, उसमें भी आप जा सकते हैं व्याकरण को पढ़ने के लिए। और बाकी यदि ऐसी इच्छा होगी और कुछ लोगों का ऐसा मन बनेगा तो हम लोग भी आपकी सेवा करने के लिए उद्यत रहेंगे। बाकी 2-3 संस्थानों का जैसे मैंने आपको नाम बताया, रोजड़ में दर्शन योग महाविद्यालय है, उसमें बड़ी आयु के विद्यार्थी जाते हैं और रेवली में भी जाते हैं। और अधेड़ उम्र की शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, ये मैं मानता हूँ। आपको एक बात बताना चाहूंगा, आचार्य बलदेव जी जो रामदेव जी के गुरु जी है, ज्यादातर उनके नाम से ज्यादा प्रसिद्धि है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जब पढ़ने आए तब वो नौकरी छोड़ करके फिर पढ़ने आए और उसके पश्चात उन्होंने व्याकरण आदि पढ़ करके फिर पढ़ाया और इस प्रकार का कार्य किया है। तो ये नौकरी छोड़ करके वो आए थे, गुरुकुल जज्जर में वो बिजली विभाग में थे और वहां से उन्होंने छोड़ करके पढ़ाई आरंभ की थी। जी मेरी कुछ इच्छा है ऐसी कि मैं यहाँ से मैं ऑलमोस्ट रिटायर हूँ और मैं चाहता हूँ इंडिया में आके कुछ महीनों के लिए आइए सुरेश जी आप अमेरिका से आइए, मैं आपकी पूरी व्यवस्था कराऊंगा, आप चिंता न करें, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, पूरी व्यवस्था होगी आपकी, चिंता न करें जी। चलिए अरुण कुमार शुक्ला जी एडवोकेट साहब कोई प्रश्न पूछ रहे थे अपने बच्चे के लिए, पूछ लीजिए। अरुण कुमार शुक्ला जी, अरुण कुमार शुक्ला जी एडवोकेट जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते जी, पूछिए। आचार्य धनंजय से मैं पूछना चाहता हूँ आचार्य जी से कि एडमिशन आपके यहाँ कब शुरू होगा और एक मोबाइल नंबर आप बता दें जिससे मैं कांटेक्ट करता रहूं। वो मैं दे दूंगा आपको, मैं दे दूंगा आपको, मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा जी। वो कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको 17 जून में परीक्षा है, दूसरे रविवार को, शायद 11 या 12 तारीख का रविवार आएगा, 11-12 जून को, और सत्र आरंभ होगा 7 जुलाई से, अर्थात 1 जुलाई से आप बालक को हमारे पास देंगे। धन्यवाद। अच्छा, 1 जुलाई से बालक को भेजना है। और जो अपना जो फर्स्ट 1 जून से जो कार्यक्रम चलेगा ना वार्षिक उत्सव, उसके बाद परीक्षा होगी, है ना?
जी जी ठीक है प्रिंस। तो पहले वार्षिक उत्सव में चलिए सब लोग उसका आनंद लीजिए। और गर्मियों में हम पंडित जी तो कहते हैं एसी का आनंद आता है उस गुरुकुल में, बढ़िया शुद्ध देसी घी का भोजन मिलता है। 3 दिन वहां रुकिए, वार्षिक उत्सव का आनंद लीजिए, सोमदेव शास्त्री जी को सुनिए। जी चंद्रकांता देवी जी, चंद्रकांता माता जी, चंद्रकांता जी, चंद्रकांता माता जी वीडियो खोल करके सामने आइए कम से कम आप। जी चलिए मुनि पुरुषोत्तम जी आप आ जाइए। वीडियो नहीं खुल रही। खोल गई कल से वीडियो खोल करके बैठना आप सामने। चंद्रकांता माता जी कल से वीडियो खोल करके बैठा करेंगे। हाँ बोलिए आइए। अच्छा आज मुंडक उपनिषद के बारे में आचार्य जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हृदय की गांठें खुल जाती हैं, हृदय की मैल दूर हो जाती है, अति उत्साहित होते हैं हम। अध्यात्म विद्या है ही ऐसी जो प्रभु के रंग में रंग जाता है तो उसको अति सुंदर आनंद की अनुभूति होती है। तो ये तभी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं जब हम ज्ञान अपने व्यवहार में लाएं। इसी बात को लेकर चंद लाइनें में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है स्वागत है। ज्ञान की परीक्षा होती है व्यवहार से, ज्ञान की परीक्षा होती है व्यवहार से। कर्म जो भी ज्ञान पूर्वक होते हैं वेद के आधार से, धर्म अधर्म का अंतर जान बिताएं जीवन यात्रा के पल संसार में। नव निर्माण करें अपना, नव निर्माण करें अपना। उधर जा रही आवाज बेटा। नव निर्माण करें अपना धीरे धीरे ज्ञान के सुधार से। कर कर यत्न छुटकारा पाए जन्म जन्म के कुसंस्कार से। जब तक ना मोक्ष मिले निष्काम कर्म करें सवारे अंतर मन सुसंस्कार से। पाप की कमाई हमें उद्देश्य से दूर ले जाती है, पाप की कमाई हमें उद्देश्य से दूर ले जाती है। पुण्य की कमाई दौलत जीवन में खुशियां लाती है। किसी के दर्द में अपनी आंखों से आंसू निकाल के देखो, किसी के दर्द में अपनी आंखों में आंसू निकाल के देखो, बनेंगे जीवन। मुनि जी आ जाइए। नहीं सुनाई दे रहा? जी जी सुनाई दे रहा है। बगल में आपका टीवी भी चल रहा है। जी हाँ जी, बगल का टीवी बंद कराओ पहले आप अपना। हाँ जी टीवी बंद करो बेटा। चलो मुनि जी आप आइए। मुनि जी ओम 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 शन्नु मित्रा संवरणः सन्नु भवति अरेमः शन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नु विष्णु रुक्माः। आज का हमारा विषय मुंडकोपनिषद, जिसको हमारे आचार्य योगेंद्र राजक जी ने, क्योंकि उनकी व्यस्तता थी, उन्होंने पहले बता दिया था कि मैं सफर में हूं, लेकिन जितना भी उन्होंने वक्तव्य दिया है, भूमिका बनाई है जो इसकी मुंडकोपनिषद की, बहुत अच्छे सरल शब्दों में उसको कई व्याख्यानों के द्वारा हमारे बीच में रखा हुआ है। बड़ा अच्छा वक्तव्य रहा है। हमारे आचार्य धनंजय जी और पंडित रवीश चंद्र कौशिक जी अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने जो भी आज का विषय रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। और उपनिषदों की कथाएं तो मैं समझता हूँ जितनी सरल शैली में अभी हमारे याजक जी ने बताई हैं, इतनी सरल कथाएं शायद ही किसी केवल इतिहास ग्रंथों को छोड़ करके इतनी सरल कथाएं अध्यात्म क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिलती। तो इनका अध्ययन तो सरल सहजता में ही सबको समझ में आ जाता है। और आज के हमारे जो आचार्य जी रहे हैं इसके व्याख्याता, उनका तो वक्तव्य भी और ज्यादा सरल हो गया है। तुम सबको इसका लाभ प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार से हमारा भी जो 4 दिन का कार्यक्रम था
21, 22, 23, 24 3 दिन का कार्यक्रम। अगली भूमिका में उन्होंने आज जो भूमिका बनाई है उसका व्याख्यान जो अगले कार्यक्रम में अगले दिनों में देंगे वो हमें ज्यादा प्रभावी रहेगा, मैं समझता हूँ। ये तो मात्र भूमिका थी, भूमिका को भी उन्होंने सफर में केवल भूमिका दी है। हाँ, इस भूमिका को भी उन्होंने अच्छी नहीं, ये तो ट्रेलर है, सटीक शब्दों में। ये ट्रेलर फिल्म अभी बाकी है। हाँ, तो मैं समझता हूँ आगे के 3 दिनों में हमें इससे बहुत अध्यात्म लाभ मिलेगा। परा और अपरा विद्या का जो विचार उन्होंने रखा हुआ है, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदा, और परा विद्या क्या है, वो ब्रह्म को जानने की विद्या है केवल। तो अपर विद्याओं में शास्त्र उपनिषद जो भी उन्होंने वो वेद उन्होंने बताए हैं, और परा विद्या सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का व्याख्यान करेगी, जो हमें आगामी दिनों में सुनने को मिलेगा। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और सभी के लिए साधुवाद। धन्यवाद जी। ओम। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी हमारे बीच में जुड़े हुए, उनका भी आशीर्वाद ले लीजिए थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए उनको सुने हुए। जी द्विवेदी जी, जी जी आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ जोड़े से काम नहीं बनेगा। बोलिए जी जी बोलिए। बहुत कुछ अच्छा, बहुत अच्छी तरह से हम सुन रहे हैं। जी जी जी, आपके लिए कोटिशा साधुवाद। बहुत बहुत आभार आपका जी। आयोजन के लिए 2 शब्द कहें द्विवेदी जी। जी बोलिए बोलिए। हमारी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज भी आ रही हो, आप जो आवाज आ रही? आ रही आ रही आ रही। बस ठीक है। चंद्रभान सेन जी, आनंद इसी अवसर में है, सब अपने हृदय के पट खोलो। चंद्रभान बस एक बार सब श्रोतागण श्री रामचंद्र की जय। विनोद कुमार आर जी वीडियो खोलकर, सभी लोग वीडियो खोल करके आ जाइए, 2-2 मिनट के लिए हम बुलाते हैं आपको। चंद्रभान जी, जी चंद्रभान जी बोलिए। ये अरे बोलिए, कैसा आनंद हो रहा है, पिछले 6 महीने से जुड़े हैं आप हमारे साथ, बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा भाई साहब, हम तो सुनने में आनंद ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें तो पूरे जीवन का नया अनुभव हो रहा है कि मतलब ऐसा भी होता है। हम तो समझते थे कि उसको जानते ही नहीं थे आपके इस क्षेत्र को बिल्कुल। हमें तो आनंद ही आनंद है, मतलब बड़े भाई, ये महर्षि दयानंद का रंग है। परमात्मा का जब रंग चढ़ता है ना तो आनंद ही आनंद होता है। विनोद कुमार दयानंद जी के बारे में आपने ही हमें जोड़ा है, तो उसी का आनंद ले रहे हैं हम तो। नहीं, ये कुछ नहीं है, परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है कि आप अभी वरना कहीं टीवी देख रहे होते, कहीं उसमें वीडियो होते, समय बर्बाद कर रहे होते। ये यहाँ पर आपका उपनिषद केवल सुना करते थे, लेकिन उनके बारे में सुनना और समझना, ये अनुभव आपने दिया। हमने कुछ नहीं दिया, सब परमात्मा की देन है। विनोद तो कुमार आप जानते थे कि कठोपनिषद होता है कोई, बस इतना जानते थे। चलिए कोई बात नहीं। जी जी विनोद कुमार जी बताइए। विनोद जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं सर विनोद कुमार आर्य, मंत्री आर्य समाज, फजलपुर सुंदरनगर, जनपद बागपत से। जी जी बागपत नरेश, बताइए कैसा लग रहा है कार्यक्रम आपको। जी सर, आपका ये जो कई महीने से कार्यक्रम चल रहा है सब बहुत ही प्रशंसनीय और काबिले तारीफ है। जानकारी भी नहीं थी, और कोरोना महामारी जो चल रही थी, ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। वास्तव में आप बहुत ही बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं सर। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है आपकी? जी सर। कल से नेट बचा के रखिए, वरना आवाज जी आवाज किरकिरा रही है आपकी, नेट बचा के रखा करें। बाबू सिंह जी आ जाइए। अच्छा अच्छा। बाबू सिंह जी महरोनी, बाबू सिंह जी महरोनी, जयपाल सिंह जी वीडियो खोल करके आइए सामने। चंपा खन्ना जी, चंपा खन्ना जी, सुशील हांडा जी, एस के मल्होत्रा जी, जी बाबू सिंह जी, रमेश चंद्र दीक्षित जी, रमेश जी, बाबू सिंह जी आइए। बाबू जी, बाबू जी बोलिए, बोलिए बाबू जी, आवाज आ रही है आपकी।
हमारी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? पिछले 1 महीने से जुड़ रहे हैं आप जी। हम तो गदगद हो गए हैं, हर चीज सुनते सुनते पूरा 1 महीना से ज्यादा हो गया। सब प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और भाई अच्छे अच्छे विद्वान जनों की प्रवचन ये सुन रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। बहुत बहुत आभार। ये है हमारे बाबू सिंह जी, रिटायर्ड अधिकारी हैं प्रताप में। और आप बीजू साहब को भी जोड़ना, वो कब जुड़े थे बीजू साहब? अच्छा बीजू साहब को चलो। जोड़ना। अनिल कुमार सिंह, अनिल श्रीवास्तव हैं शायद संभव, जुड़े हैं। हम लगता है जुड़े हुए थे, हमें लगता है वो आज, है ना। अशोक कुमार नापित जी, अशोक नापित जी, अशोक कुमार साहब टीकमगढ़ से जुड़ रहे हैं काफी समय से। अशोक जी, अशोक जी, चंपा खन्ना जी, जयपाल सिंह जी, अनिल कुमार हंडा जी। चलिए शांति पाठ किया जाए। अशोक कुमार कुमागत, शांति पाठ कराएं आप। अशोक जी। हाँ जी। हाँ शांति पाठ कराइए जी। हाँ सर, मेरा तो एक छोटा सा एक और सवाल है, प्रश्न, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं? पूछ लीजिए, प्रश्न के उत्तर तो यहाँ मिलते रहेंगे। हाँ जी, आचार्य धनंजय से प्रश्न है कि, हाँ जी आचार्य जी धनंजय प्रश्न है कि मैं जयपुर में निवासी हूँ और हमारे यहाँ पे गुरुकुल के कई विद्यार्थी हैं, अपने हमारे माउंट आबू गुरुकुल के और कई विद्यार्थी। तो हमने अभी एक प्रचारक बनाने की कोशिश की थी और हमें एक गुरुकुल का विद्यार्थी चाहिए था, या कोई भी ऐसा जो कि उसका संरक्षक बन के हम सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन कोई हमें मिल नहीं पा रहा। फिर मैंने गुरुकुल के विद्यार्थी से पूछा, लेकिन कोई भी उनमें एक, जैसे हमारे गुरुकुल अध्यक्ष था कि एक पूर्णकालिक प्रचारक या उपदेशक बनने का इच्छुक कोई भी नहीं मिला मुझे गुरुकुल में निकला हुआ। ऐसा क्या कारण है? जो मुख्य उद्देश्य था उससे कैसे भटक रहा गुरुकुल, वो जानना चाहता हूँ मैं आपसे। ये प्रश्न दूसरों से करना बंद करिए, कुछ प्रश्न अपने आप से भी करिए, ठीक है ना अशोक कुमार जी? हाँ जी। हम दूसरों पे प्रश्न रखते रहते हैं हमेशा के, दूसरों पे जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं, हमें जिम्मेदारियां स्वयं उठानी पड़ेगी, ठीक है जी। नहीं, जो गुरुकुल से जो पढ़े हैं वो इस ज्ञान को तो फैलाएंगे ना, हम तो गुरुकुल में पढ़े हुए नहीं है। नहीं, हम भी नहीं गुरुकुल में पढ़े, हमने गुरुकुल में नहीं पढ़ा और ना हमने कुछ किया है, लेकिन देख रहे हैं आप कितना वेद प्रचार दिन रात लगे हुए। तो हम जो प्रचार। चलिए जयपाल सिंह जी, चलिए पंडित जी शांति पाठ कराइए। अशोक कुमार जी, जो भी आपके इस तरह के प्रश्न करें इनको अकेले में पूछ लिया करें हमसे जी। ओम ओम जी। ओम देह शांतिरंतरिक्षज्ञम शांति पृथ्वी शांतिरापार शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी के लिए चंपा खन्ना सादर जी नमस्ते जी। माता जी नमस्ते, नमस्ते सभी के नमस्ते। चंपा खन्ना जी कहाँ से जुड़ रही हैं आप? अरे शुरू से माइक खोल लेती, कम से कम वीडियो खोल लेती, दर्शन तो हो जाते आपके। अभी खोल रही हैं आप। चंपा खन्ना जी कहाँ से हैं? माइक खोलिए चंपा जी। चलिए, शुभ रात्रि सभी के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जब लोगों के दिन होते हैं सुनने सुनाने के, तब तो सुनते सुनाते नहीं है। जब जी प्रयास करिए कि अपने बच्चों को, नाती पोतों को साथ लेकर के आइए, अभी से शिक्षा की आवश्यकता है उनको, क्यों मुनि जी? चलिए, सभी के लिए सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम। शुभ रात्रि। मैंने सभी के माइक खोल दिए हैं, एक बार नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। नमस्ते सबको, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। आपने वो लिंक भेजा नहीं, वीडियो का लिंक, जहाँ से हम देख सकते हैं पुराने वीडियो? हाँ मिल जाएगा, थोड़ा धीरज रखिए अशोक जी, मिल जाएगा मैं भेजता हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। जी नमस्ते।